अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने MGT 502 का सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनाना है और उसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्वेश्चन में क्या सिनेरियो जो है वो गिवन है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, GDB है। कल यानी कि 30 को ये ओपन हो गई थी और जून 3 को ये क्लोज़ हो जाएगी। इट्स मीन के 3 से पहले पहले आपने जो है अपनी GDB का सॉल्यूशन अपने LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपने लेसन 10 जो है, इट्स मीन लेक्चर 10, इस GDB को आपने सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए सब स्टूडेंट्स को लेक्चर 10 जो है वो सुनना होगा और उसको समझना होगा कि उसमें क्या बताया गया है। अगर वो आप सुन लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आप अपनी GDB का सॉल्यूशन खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिनेरियो क्या गिवन है। सिनेरियो है कि एक सिग्मा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें क्या है कि जो सेल्स मैनेजर हैं वो कस्टमर्स को सही से हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है, और वो उनके फीलिंग्स को उनको समझ नहीं पाते, ठीक है, उनकी अच्छे से उनको हैंडल नहीं कर पाते। उनको बस ये होता है कि उन्होंने सेल्स जो है वो बढ़ानी है, ठीक है, जैसे भी वो बढ़ाएं। उनको एक फेयर होता है कि अगर मतलब कम हुई सेल्स तो मैनेजर की तरफ से उन पे प्रेशर होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो फेयरफुली जो है वो बात करती हैं उनसे, कस्टमर से, तो उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते और इसी वजह से जो सेल्स हैं फिर उनकी कम हो जाती हैं। तो मैनेजर ने ये देखा और देखने के बाद मैनेजर ने डिसाइड किया कि ट्रेनिंग देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने सेल्स पर्सनस को। तो उसने उस कंपनी में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, एक ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट की। तो ट्रेनिंग में उसने इमोशनल अवेयरनेस जो है वो दी और फीलिंग्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है कस्टमर्स की, ये सब चीज़ें उस ट्रेनिंग में सिखाई जाती थी। तो अब ये सारा सिनेरियो जो है ये रीड करने के बाद, इसको समझने के बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है कि आपने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस डिमेंशंस, ठीक है, लेक्चर नंबर 10 जो है उसमें ये टॉपिक गिवन है, इमोशनल इंटेलिजेंस डिमेंशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की उसमें डिमेंशंस गिवन है, 4 या 5 आई थिंक उसकी डिमेंशंस हैं। तो उसको आपने माइंड में रखना है और देन आपने यहाँ से इस सिनेरियो से रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सी डिमेंशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, कौन सी डिमेंशन जो है यहाँ पे अप्लाई होगी। तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है वो डिमेंशन। उस डिमेंशन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस डिमेंशन को जस्टिफाई करना है 2 वैलिड आर्ग्यूमेंट से। और उसके बाद आपकी जो लिमिट है वर्ड्स की वो भी आपको गिवन है कि 50 वर्ड्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इट्स मीन के टू लेंथी नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगी तो आप देखेंगे वो बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन होगा, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो नोट में अगेन बताया गया कि लेक्चर 10 जो है वो तमाम स्टूडेंट्स लिसन करें, उसको पढ़ें, उसको समझें। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप खुद रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो सोल्यूशन पहले मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल छोटा सा सोल्यूशन है, ठीक है, बस 5-6 लाइंस का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने कौन सी टेक्निक जो है, कौन सी डिमेंशन जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। मैंने यहाँ पे एम्पैथी जो है वो आइडेंटिफाई की है। बिकॉज एम्पैथी क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एम्पैथी है क्या है। एम्पैथी एक कैपेसिटी है दूसरे की फीलिंग्स को समझने की, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, खुद को दूसरे की जगह रख के सोचने की, ठीक है, ये कैपेसिटी है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में यही गिवन था कि वो जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर की फीलिंग्स को नहीं समझते। तो इसलिए उसने, मैनेजर ने क्या किया कि उसने ट्रेनिंग अपने सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट की, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक थी, ये एम्पैथी थी कि दूसरे की फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और ठीक है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे सोचना है और उसके अकॉर्डिंग उसको डील करना है कस्टमर को। तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि
एम्पटी जो है वो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ग्रेट सोशल इंटरेक्शन का, ठीक है। तो अच्छी इंटर सोशल इंटरेक्शन के लिए एम्पटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग के बारे में मैंने थोड़ी सी बात किया जो स्टेरियो में गिवन थी कि ट्रेनिंग जो है वो किस लिए है, वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ताकि वो कस्टमर्स को एम्पटी दिखा सकें, ठीक है, एम्पथफुली उसको डील कर सकें। तो जब एम्पटी होगी तो वो सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर को समझ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा और फिर वो उसको बेटर तरीके से डील कर सकेगा। तो यही आपका सोल्यूशन था। इस सोल्यूशन में आपने थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करनी है और इसको टू लेंथी नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने आपको क्लियरली कहा है कि मैक्सिमम 50 वर्ड्स यानी कि 50 वर्ड्स, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो आंसर है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो, टू लेंथी ना हो, रेलिवेंट उसमें इंफॉर्मेशन ना ऐड करें। तो बस थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर लें, तो सेंटेंसेस आगे पीछे कर लें, यही बस इसमें डिफरेंस आएगा। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और इस सोल्यूशन से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से आप अपना सोल्यूशन खुद भी बना सकते हैं। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह के सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती रहूँ।